पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान तीसरा टी20 मैच जो अब से चंद घंटों के बाद कार्डिफ के मुकाम पर खेला जाना है। इस मैच के हवाले से पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं और इस परेशानी की दो वजूहात हैं। नंबर वन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो दूसरे टी20 मैच के अंदर शिकस्त मिली थी और उस शिकस्त में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के वो खिलाड़ी जिन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी थी, जिनमें पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब शामिल थे, बाबर आजम एज अ कैप्टन शामिल थे और एज अ स्पिन डिपार्टमेंट के हवाले से भी बाबर आजम बेहतर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे क्योंकि बाबर आजम ने टोटल 32 रन स्कोर किए 26 गेंदों के ऊपर और इन 32 रन में से बाबर आजम ने 12 गेंदों के ऊपर बल्कि 13 गेंदों के ऊपर 20 रन स्कोर किए थे अगेंस्ट फास्ट बॉलर्स, जबकि स्पिनर्स के खिलाफ बाबर आजम कुड ओनली स्कोर 12 रन ऑन 13 बॉल्स। सो बाबर आजम स्पिनर्स को कैसा खेलेंगे, इसके बारे में भी जो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हैं वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर आजम खान, इफ्तिखार अहमद और शादाब खान खेलेंगे या नहीं, और अगर ये तीनों नहीं खेलते तो इनकी जगह पर कौन खेलेंगे, इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो फैंस हैं उनको तीसरे टी20 मैच में पाकिस्तान की प्लेइंग 11 जो टॉस के बाद सामने आएगी उसको देखकर पता चलनी थी। लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये डेवलप हो चुकी है कि शायद फर्स्ट टी20 मैच की तरह पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान जो तीसरा टी20 मैच सूफिया गार्डन्स कार्डिफ में खेला जाना है यह भी बारिश की नजर हो जाए, और अगर बारिश की नजर नहीं होता तो फिर भी रिजल्ट ओरिएंटेड होने के बावजूद ये मैच जो है ये कंप्लीट 40 ओवर्स का नहीं होगा। सो इट मींस दैट दोनों टीमें जो हैं उनको मुकम्मल 20-20 ओवर जो हैं वो खेलने को नहीं मिलेंगे। सो इस वक्त पाकिस्तान और इंग्लिश टीम के दरमियान जहां पर तीसरा टी20 मैच खेला जाना है उसके बारे में क्या वेदर अपडेट है, इस वक्त जितने भी जनाब क्रिकेट व्लॉगर्स हैं वो सिर्फ एक ACCU की जो वेदर अपडेट है उसको लेकर जो व्लॉग्स है, जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मेरे पास जनाब इस वक्त 3 जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी वेदर अपडेट है और 70% तक चांस है ACCU की वेदर अपडेट में, लेकिन BBC और मेट डिपार्टमेंट जो कार्डिफ का है उनके मुताबिक जो बारिश है उसके चांसेस कदरे कम है। इसके ऊपर जो अपडेट्स हैं वो आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले कल रात से एक वीडियो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और इस वीडियो में अब्दुल माजिद भट्टी साहब वो प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को लेकर बात कर रहे हैं और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में वो कहते हैं कि कुछ खिलाड़ी नहीं चाहते थे कि कोई और टीम के अंदर सेटल हो। लुब्बे लुबाब मैं आपको बता रहा हूं उनकी स्टेटमेंट का। इसके बाद अहमद शहजाद साहब नीचे से, चूंकि नीचे वाली विंडो में थे, तो वो कहते हैं कि भट्टी साहब खुलकर बोले, और बाद में फिर अहमद शहजाद की एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो ये डायरेक्ट नाम लेकर कह रहे हैं कि बाबर आजम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान हैं और मोहम्मद रिजवान जो दूसरे सीनियर तरीन खिलाड़ी हैं उन्होंने टीम के अंदर किसी को सेटल ही नहीं होने दिया। उन्होंने मिडल ओवर्स के अंदर किसी को सेटल ही नहीं होने दिया और दोनों खिलाड़ियों ने ऐसा काम किया है और ऐसा शो किया है कि सिर्फ इनकी ही परफॉर्मेंस जो है वो दुनिया को नजर आए। तो मैं इसके ऊपर बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार अहमद शहजाद तो एक एक्स क्रिकेटर्स हैं और एक्स क्रिकेटर के नाते उनको ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी। तो अब अहमद शहजाद अचानक से क्यों फटना शुरू हो गया? क्योंकि यही अहमद शहजाद थे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में टी20 मैचेस हारे थे, लेकिन अहमद शहजाद साहब नहीं फटे थे। अब ऐसा क्या हो गया है कि अहमद शहजाद साहब गुस्से के अंदर आ चुके हैं? तो दो चीजें मेरे सामने आई। नंबर 1 ये है कि अहमद शहजाद को ये लगता है कि मेरे साथ ज्यादती की गई है, क्योंकि नेशनल टी20 कप 2023 उसके अंदर अहमद शहजाद ने जो लीग स्टेज थी उसके अंदर बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी और उन्होंने बड़े तगड़े रन जो हैं वो स्कोर किए थे, लेकिन उनको टीम के अंदर जो पाकिस्तान की टीम जनवरी में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी ना वहां पर जगह नहीं मिली थी। तो अब जो अहमद शहजाद हैं शायद उनको लगा यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के अंदर वापस आने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता यह है कि खुलकर जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान और सीनियर खिलाड़ी हैं ना उनको ठोकना शुरू कर दो, क्योंकि मोहम्मद आमिर,
इमाद वसीम, दोनों ने वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को लताड़ा, कप्तान की अच्छी खासी बचाई और बाद में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन दोनों खिलाड़ियों से रब्ता किया कि आप आएँ और पाकिस्तान को आकर रिप्रेजेंट करें। सो अब यहाँ तो अहमद शहजाद के जहन के अंदर ये चीज़ बैठ चुकी है कि मेरे पास सिर्फ एक ही फार्मूला है टीम के अंदर वापस आने का, कि मैं जनाब जो कप्तान है उसको रगड़ना शुरू कर दूँ। और अहमद शहजाद इज़ अ न्यू एंट्री इन बाबर आजम्स एनिमीज़। सो एक तो ये चीज़ है। नंबर 2 जो चीज़ मेरे सामने आई, जो मुझे लगा, वो ये है कि अहमद शहजाद साहब जो हैं वो चूंकि अब लंबे अरसे से क्रिकेट सर्किट से आउट होते जा रहे हैं, सो एक प्लेयर को, खिलाड़ी को जो खेल भी रहा हो डोमेस्टिक में भी, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि जनाब वो अपने आप को किसी ना किसी तरह से जो क्रिकेट सर्कल्स है ना उनके अंदर इन रखे। सो इसीलिए अब अहमद शहजाद जो हैं उन्होंने टीम के अंदर और टीम के ऊपर खुलकर बोलना शुरू कर दिया है। और जहाँ तक रही अहमद शहजाद की स्टेटमेंट की बात कि किसी को सेटल नहीं होने दिया, तो भाईजान बाबर आजम ने ओपनिंग छोड़ी साइम अयूब के लिए। अगर बाबर आजम सेल्फिश होता तो क्यों साइम अयूब के लिए ओपनिंग छोड़ी? सवाल है। आप क्रिकेट को ज़्यादा स्टडी करते हैं और चूँकि ख़ुद भी क्रिकेटर हैं, एक्स तो अभी नहीं हुए क्योंकि ऑफिशियली अभी तक आपने रिटायरमेंट अनाउंस नहीं की, तो आप इसके ऊपर जवाब दे सकते हैं अगर आप तक मेरी ये वीडियो पहुंची, या फिर मेहरबानी कीजिएगा कोई बंदा अहमद शहजाद तक ये वीडियो भिजवा दीजिएगा ताकि उनको जवाब देने में आसानी हो जाए। नंबर 2, बाबर आजम की कप्तानी में कितने प्लेयर्स जो हैं वो पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर में आए, इसके ऊपर भी जवाब दे दीजिएगा। और फिर कितने प्लेयर्स को बाबर आजम ने बैक किया? बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगा कि ये यारी दोस्तियां निभाता है, लेकिन वो खिलाड़ी मुसलसल पाकिस्तान टीम के अंदर खेलते रहे। अब वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, इसमें बाबर आजम क्या क्या कसूर है? बाबर आजम तो ये चाहता है ना कि टीम कॉन्फिडेंस दिया जाए, और जब एक लड़के के पीछे कॉन्फिडेंस होगा तो वो शायद जनाब जो अच्छी परफॉर्मेंस है वो देना शुरू कर दे। अब जनाब वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, तो इसमें बाबर आजम क्या क्या कसूर है? बाबर आजम तो बैक करे। हाँ, अगर किसी प्लेयर को 1 से 2 मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस ना आए, बाबर आजम बाहर करे, तो फिर जनाब कुछ लंडे के जो और डड्डू जर्नलिस्ट जो हैं वो आकर ये कहते हैं कि बाबर आजम जो है वो चूंकि इनका दोस्त नहीं है, सो इसलिए बाबर आजम ने इनको टीम से निकाल दिया है। और जिनको बाबर आजम लॉन्गर रन दे दे तो बाबर आजम के ऊपर ये इल्जाम लग जाता कि यार ये यारियां दोस्ती निभा रहा है। तो भाईजान किसी एक स्टांस के ऊपर तो कायम रहे ना, किसी एक स्टेटमेंट के ऊपर तो अपने पांव जो हैं वो जमा कर रखें ताकि हमें भी पता चले कि आपकी सोच क्या है। वही लोग जो कह रहे थे साइम अयूब को डालो, भाई साइम अयूब को डालो, साइम अयूब पाकिस्तान को हर इनिंग के अंदर 200 रन बनाकर देगा। और साइम अयूब जब से पाकिस्तान का ओपनर बना है, पाकिस्तान ने पिछले 13 इनिंग्स में 13 मैचेस में जनाब 8 मैचेस हार लिए हैं। ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। और अब जब वो फेल हुआ है तो सबने ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब साइम अयूब जो है वो तो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए रेडी नहीं है। तो अब कदरे देर से आपको यह समझ आना शुरू हुई है। और अगर बाबर आजम इसको इतना लॉन्गर रन ना देता तो फिर बाबर आजम के ऊपर क्या कहा जाता? जी बाबर आजम चूंकि पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, सो इसलिए वो कराची के लड़कों को खिलाते नहीं है। ये वो जर्नलिस्ट माफिया का हाल है जो बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए हैं। सो अहमद शहजाद साहब परफॉर्मेंस दीजिएगा। और जब मैं आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहा था, अभी वापडा ने एक ओडीआई कप खेला है, उसमें 6 टीमें थी आपके ग्रुप में, 6 में से आपकी पोजीशन कौन सी थी ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि आप तो वापडा की उस टीम के कप्तान थे ना, तो हमें भी खुशी होगी आपकी एज अ कैप्टन जो परफॉर्मेंस है वो देखकर। और उसके अलावा आप एज एन ओपनर की बजाय वहाँ पर गालिबन 1 डाउन या 2 डाउन के ऊपर खेल रहे थे। सो वहाँ पे आपने क्या परफॉर्मेंस दिया ये भी किसी दिन वीडियो के अंदर अपने स्टैट जो हैं वो शेयर कर दीजिएगा ताकि आवाम को पता चले कि आपके साथ क्या कुछ जाती जो है वो की गई। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड 3rd T20 मैच। और इसमें सबसे पहली बात यह है कि इंग्लिश टीम के कप्तान जॉश बटलर जो हैं वो इंग्लैंड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पैटर्निटी लीव के ऊपर हैं।
उनकी वाइफ जो है वो थर्ड बेबी एक्सपेक्ट कर रही है और नियरली यही डेट्स हैं, सो इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसके अलावा जो एसीयू वेदर अपडेट है उसके मुताबिक 70% तक चांस है बारिश का और 3.7 मिलीमीटर तक जो जनाब बारिश है वो बरसेगी कार्डिफ में, जबकि जो बीबीसी की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 20 से 90% तक जो शावर्स हैं उनके चांसेस हैं। सो 20 से 90% तक बारिश है। और जो मेट डिपार्टमेंट है इसके मुताबिक जो जनाब मैच आवर्स हैं उनके दौरान 30 से 50% तक जो बारिश है उसका इम्कान है और रात को जो बारिश है उसके चांसेस कम होते जा रहे हैं। तो मे बी जो पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टी20 मैच है वो कंप्लीट वॉश आउट ना हो और जनाब जो कम से कम ओवर्स का मैच होता है 5-5 ओवर्स का, उस तर्ज पर जो मैच है वो कंप्लीट किया जा सके। लेकिन अगर 5 ओवर्स पे मुश्तमिल मैच खेला जाता है तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो प्रॉब्लम्स थे वो उस तरह से सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि 5 ओवर्स में ना आपको ज्यादा बैट्समैनों की जरूरत पड़ती है और ना ही आपको जनाब जो बॉलर्स हैं वो उस तरह से चाहिए होते हैं। और जिस तरह की कंडीशंस हैं इसमें फिर पाकिस्तानी ब्रार की बजाय जो जनाब नसीम शाह है उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना सकता है। सो पाकिस्तान 4 फास्ट बॉलर्स और एक स्पिनर के साथ मैदान में उतर सकता है और इसी तरह से जनाब जो बैटिंग ऑर्डर है उसमें भी शायद पाकिस्तान तब्दीलियां ना करे कि 5 ओवर्स का मैच है, यहां पर आजम खान भी हार्ड हिटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं, साइम अयूब भी हार्ड हिटर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं और इफ्तिखार अहमद जो हैं उनको भी हार्ड हिटर के तौर पर खिलाया जा सकता है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।